जंगलात वाला ने मरवायो मारो है। कि ये जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं ये ना सिर्फ अलवर ज़िले में बल्कि ये तो भारत के अंदर एक रिवाज सा बन गया है कि एक भीड़ आती है और किसी को भी मार के हत्या करके चली जाती है। चाहरान जो हम जैसे हमारे छोरा के साथ करे ऐसे ही वाह के साथ करनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि मैं मुसारी गांव में पहुंचा हूं, जो वसीम को जो लकड़ी लाते हुए और बानसूर में मारा गया था। ये आप मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये उनका घर है। आप देख रहे हैं कि घर की कितनी माली हालत है और उनके परिवार है मेरे साथ, उनकी जो बहनें हैं, उनकी माता हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वास्तव में क्या मामला था, क्या वाक़या हुआ था। आप देख रहे हैं कि घर है उनका और मैं चलता हूं और बात करता हूं इन लोगों से क्या है पूरा मामला। तो परिवार मेरे साथ है, उनसे हम बात करेंगे क्या मामला था और किस तरह से हुआ। तो क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था आपको? गाड़ी लेगा, लकड़ी काटा, मजदूरी करके खा रहा, पेट भर रहा अपना। जंगलात वाला ने मरवायो मारो है मरने बेखता मारो। 2 और हमें भी मारा। मेरा भाई बिल्कुल मार दिया हमारे भाई। हमें न्याय चाहिए, हमारा भाई जैसा मारो हमने ऐसा मानस चाहिए जो हम उनने भी मारा, उनने मार दिया हमने ना, और कुछ ना चाहिए काहे। तो आपको क्या न्याय, किस तरह से आप न्याय चाहती हैं? न्याय हम यह चाहता हाँ जैसा हमारा भाई मारा हो, बेखता बेगुनहगार नुकाय को कुछ गरीब बाड़ा को काहे को कुछ ना करे, कमा के खा रहा अपने लेके दे रहा काहे का। और ऐसे हमने न्याय चाहिए, हमारा ऐसे ही वह मरना चाहिए। चाहे सजा हुआ है, चाहे फांसी को कम हुआ, हमें ऐसे ही चाहिए। ये कह रहे हैं कि भाई वह बिना खता मारो है गरीब मानस हो। और जब वह लकड़ी लुगायान गाड़ी घेरी है, लकड़ी लुगायान जैसे नुकनुई छोरा ने गाड़ी रोकी बिना है, नुकनुई देख मारो वाके तो बात नू भी शुद्ध ना रही। कहा दियो मेरे कहा ना दियो, वाके तो नुकनुई खत्म कर दियो। और फिर जब वह मार दियो, जब भाई 2 रवन के साथ वे मारा, फिर उनने दोनों दे के नहीं खूब। और जब वे मार कूट के नहीं उन्हें वे तो फिर झटिया अपन नहीं फोन कर दिया, अपन नहीं पुलिस बुला ली। जब पुलिस आई, हाँ जब पुलिस आई, जब उन्हें ले गई उन्हें में हॉस्पिटल में पटका वे कहाँ ले जाके पटका भाई वे ले गए उन्हें। तो अब वह इतनी दूर हमारे कौन हूँ तो हमारा तो ना कोई भी। तो हूँ कितने दिन से काम कर रहे हो इतना? यू हूँ सुगना दिन से काम जा रहा हूँ, 1 साल से 1.5 साल हो गए हूँ इस काम करके ला रहा हूँ। इस लकड़ी वकड़ी ला रहा हूँ। गरीब मानस हो ऐसे ना बेचारो आ गया छड़िया जैसे दुनिया छड़े है, कर लावे चोरी कर लाए फलान काम कर ले, ऐसा काम ना करो वरना वो तो अपने ईमानदारी सुलावे हो। लकड़ी ने हूँ नहीं कही JPC लगाई वो गाड़ी का आगे और बस भाई उन्हें तो नुकनुई छोरा नुकनुई दे लियो। तो अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं, क्या इससे अब हम यह चाहरान जो हम जैसे हमारे छोरा के साथ करे ऐसे ही वाह के साथ करनी चाहिए। मदद होनी चाहिए। बाड़ा का ये कच्चा पक्का इन बाड़ा कंडू भी तो होनी चाहिए। ये भी तो छोटा सा बाड़ा का ये यूँ मदद चाहा भाई हम और कहा चाहा जैसे। अब क्या कह रहे हो, अब बताओ क्या नाम है आपका? पढ़ी लिखी है, हाँ कोई नौकरी मिल जावे, बड़ा कल पैसा मिल जाए सरकारी नौकरी। तो आप लोगों के पास क्या जानकारी आई, किस तरह से उन्होंने जो आप उनके साथ गए हैं उन्होंने क्या बताया कि भाई किस तरह से ये घटना घटी, आपके पास किस तरह से जानकारी आई थी? फोन पे ही छोड़िए उनसे हम कहे हो भाई हाँ हूँ कहिए उनने मारा हाँ JPC लगाइए आगे। जब 2 मिनट में उतार के नहीं मार जन क्या लगाया ही वो सारे यहाँ तो वजड़ी बाहर आ गई। और फिर पुलिस आ गई है, फिर 2-3 बाड़क और रहा। वे जब पुलिस आ गई जब थोड़ी बाड़क मारा हाँ, जब पुलिस ने ना करी अगले भाई ये पिट रहा इन्हें बचाव करा भैया इन्हें चाहिए कि उन लोग जैसे या वह के साथ हुई ही ऐसे उनके साथ होनी चाहिए। वह का छोटा सा बच्चा हाँ उनके बच्चा की मदद होनी चाहिए भाई हाँ। और 14 फांसी को हुक्म होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि आप समझ सकते हैं इनका दर्द किस तरह से झलक रहा है, क्योंकि जिसके परिवार से कोई बंदा चले जाता है इस दुनिया से, आप देख रहे हैं कि उनकी माताएं उनकी बहनें बिलख रही हैं और रो रही हैं। रो के बुरा हाल है इन लोगों का, क्योंकि उनका जो परिवार का एक बंदा वसीम यहाँ से इस दुनिया छोड़ के चला गया। आप उनका गम और उनकी आप देख सकते हैं किस तरह से उनकी माताएं बहनों का किस तरह से
बुरा हाल है रो रो के। और आप देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, कितनी माताएं बहनें यहाँ पे खड़ी हैं और सब इसी बात को कह रहे हैं कि जिस तरह से ये घटना घटी है लगातार राजस्थान में और अलवर जिले में मॉब लिंचिंग के नाम से लोगों को मारा जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा बड़ी दुर्घटना और सभी दुखदायी घटना है। इस तरह की जो घटना लेकिन है तो आप देख रहे हैं कि शब्द भी नहीं निकल पा रहे हैं उनकी माँ से, उनकी जो माता बहनें हैं इनकी। आप देखिए कितना बुरा हाल है उनका रो रखा। तो आप क्या बताओ, क्या नाम है आपका? क्या लगता था वो आपका भाई? तो क्या कहेंगे, किस तरह से हुआ था, क्या जानकारी थी आपके पास? मैं ये जानकारी हम हाँ जी, आ जाओ। हाँ हमारा कमान गयो असर के वक्त गयो, पर जब ये घटना हुई असर के वक्त गयो थीन सु हून जाके नहीं अपन लकड़ी कटाई कर रख रहा, 1.5 साल हो गए उन खात कमाते कोई नूना का डकैती के रख रहे, डकैती का कि ना गिरी ठीक हून जाके नहीं अपने गाड़ी लगाई माल पे, गाड़ी लगा के नहीं 1-2 लकड़ी वहाँ डलिया, 1-2 लकड़ी डलने के बाद में नुकनी हून तो करो है जैसे कौन जिप्सी आई है वो कहा वो आइए उन्हें वहाँ घेरा करें, जैसे गाड़ी लेके भगो कुछ दूर भगो गाड़ी लेके नहीं तो वहाँ बाद में पीछे जिप्सी आगे जैसे भी लगा दी, रास्ता बंद कर दिया वहाँ को, कहीं कोई जगह ना छोड़ी वाली निकल लूँ। फिर वहाँ बाद में जब वो कहा ना कुछ देर नुकनी की 2 आए हैं, जो 2 है हमारे देवर छोटे है जो वह पकड़े हैं, 1-2 ने पकड़ लिए, वे एक दोनों लड़का 2 आदमी ने तो पकड़ लिए। फिर वो रह गो एक लो पकड़ो निकाल, वहाँ में से निकालते ही बस 1 मिनट के लिए बाहर लिए गए, वह 1 मिनट में जड़ कुछ ना पता कहा दियो वाके हिंद दियो, उसके बाद में वाके नुकनी दिल निकाल लियो सब कुछ और मार कूट के नहीं और वहाँ वहीं पटक गए। और फिर वहाँ के बारे में कोई कुछ ना सोच रहा, कुछ भी ना सोच रहा, कहा जाए पुलिस आई हूँ, पुलिस मौजूद आई हूँ, नू कह रहे छोटे वे थोड़े जब वो नू कही जब भी हमारे पे मार पीट हो रही पुलिस हूँ नहीं मौजूदा हैगी, हूँ दारू पी रहे वे बैठ के नहीं फिर हाँ हूँ नहीं कुछ तो हुआ, कुछ तो इंसाफ यूँ चाहिए कि जैसा हमारे जान ले ली ऐसे ही उन लोग फांसी को हुक्म होना चाहिए। हमारा दर्द की हमने पता है, जैसा कोई हम नू ना ले किसी की डकैती गिरी हो या किसी की दाड़ को डाल रहे हो जब पकड़ा हो या किसी की चोरी कर रहे हो जब पकड़ा हो, अपने 1-1.5 साल से अपने खान लो कमाल लो बाढ़ देख रहे हैं। बस कल शाम को गए हो सर के बखतर और रात 10-11 बजे ये घटना करके यूँ हाल कर दिया को। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस घटना घटी है और इस जो मरने वाला वसीम है उसके 4-5 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। मैंने उनका घर भी दिखाया, किस तरह हालात है, किस तरह उनकी मारी हालात है इस तरह के कि रात दिन की इस तरह के ये घटना सामने जो अलवर जिले में मॉब लिंच की घटना सामने आ रही है, ये बड़ी दुखदायी है। ये जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं ये ना सिर्फ अलवर ज़िले में बल्कि ये तो भारत के अंदर एक रिवाज सा बन गया है कि एक भीड़ आती है और किसी को भी मार के हत्या करके चली जाती है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं जो पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ हो रही हैं और जितने भी हमारे भाई चाहे वो बुजुर्ग हो या नौजवान साथी हो, आज तक जितनी भी ये मॉब लिंचिंग घटनाएं हुई हैं वो 99% नौजवान साथियों के साथ हुई है। आखिर ऐसी क्या बात है कि हमारे नौजवान साथियों को खास तौर से, बाकी देखो ये दलित समाज के लोगों पर भी इस तरह का अत्याचार होता है, मुस्लिम समाज पर खास तौर से हो रहा है, तो इस तरह की जो घटना है आदमी को अंदर से झकझोर देती है, बिल्कुल एक डर पैदा करती है कि कोई भी भीड़ अगर कुछ भी कोई घटना हो जाती है, कोई बात हो जाती है, एक भीड़ आती है और एक व्यक्ति की जान लेकर चली जाती है। देखिए कहीं ना कहीं हमारी जो मौके पर जो 2 लड़के और थे उनके खुद का ये बयान है कि जिस समय उन्होंने हमला किया, जैसे भी आगे लगाई मार पीटना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आती है कि हो सकता है उसका असर भी इधर देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये भारत जो देश है आपको पता है ये शांति का देश रहा है शुरू से, क्योंकि यहाँ पर बहुत से धर्म निवास करते हैं, बहुत से आप जानते हो सारी चीज़ें, कितने समाज हैं, कितनी बिरादरी हैं, कितने धर्म हमारे यहाँ पे निवास करते हैं, सभी में भाईचारा रहा है। लेकिन हम एक पॉलिटिक्स की नज़र से देखते हैं, राजनीति की नज़र से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति का एक गंदा खेल जो हमारे देश के अंदर चल रहा है कि हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, जबकि हिंदू को मुसलमान से कोई लड़ाई नहीं है। पहले भी जैसा आपने सवाल किया पत्रकार महोदय कि नूह की घटना जो है सिर्फ और सिर्फ, मैं जहाँ तक मानता हूँ, मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी
मोनू मानेसर का जो बयान आता है, जो कि पहले से ही मेवात के 3 लड़कों को मारने के जुर्म में फरार चल रहा था, जो व्यक्ति पहले से फरार चल रहा है, जो आरोपी है, और वो कहता है कि भाई मैं यहाँ पर शोभा यात्रा में आ रहा हूँ और मैं खुद शामिल होऊंगा और हम जो है इसको शोभा यात्रा को निकालेंगे। अरे भाई, शौक से निकालो, अच्छी तरह निकालो। शोभा यात्रा तो पहले भी बहुत अच्छे से निकली है, लेकिन एक आरोपी जिसको राजस्थान पुलिस तलाश रही है, खोज रही है कि ये आरोपी किसी तरह की गिरफ्त में आए, वो व्यक्ति अगर इस बात को कहता है तो क्योंकि पहले से ही कुछ दिन पहले ही उनकी हत्या हुई है, और यहाँ तक कि हत्या का भी देखो, हत्या तो हत्या होती है, लेकिन उनको जिंदा जला के मार दिया गया, एक गाड़ी के अंदर बांध करके उनको जिंदा जला के मार दिया गया। वो व्यक्ति कहता है कि भाई मैं नूह के अंदर आ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों के अंदर जो रोष था, जो गुस्सा था, हो सकता है वो भी एक कारण हो। दूसरी बात, एक बिट्टू बजरंगी है, उसका नाम पहली बार हमने सुना है, हमने पहले तो कभी उसका नाम सुना नहीं। वो मेवात वालों को कहता है कि तुम्हारे भाई जे आ रहे हैं, फूल मालाएं तैयार रखना। इस तरह के जो बयानबाजी है, ये कहीं ना कहीं समाज में जो मनमुटाव पैदा करती है और कोई न कोई इस तरीके की घटना कोई न कोई रूप ले लेती है। तो मैं तो इसको गलत मानता हूँ। हम एक ऐसे देश के अंदर निवास करते हैं जहाँ बहुत सारे धर्म निवास करते हैं और सभी मिलजुल के रहते हैं, किसी में आपस में कोई किस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखते। ये कार्रवाई से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं। अभी क्यों नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले दिन, जिस दिन ये घटना घटती है, रात को पुलिस 7 लोगों को गिरफ्तार करती है और हिरासत में लेती है। दूसरे दिन उनसे ये सवाल किया जाता है कि भाई आप लोगों ने क्या कार्रवाई की, रात ये घटना हुई, आपने कितनों को गिरफ्तार किया। पुलिस का ये बयान आता है कि भाई हमने 2-3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 7 लोगों को मौके पर गिरफ्तार किया। भाई आप लोगों ने जितना को मौके के लोगों को जिनको गिरफ्तार किया है, आप वो 2-3 लोग क्यों बता रहे हो, आप 7 लोग क्यों नहीं बताते। दूसरी बात, जिस गाड़ी पे राजस्थान सरकार लिखा हुआ है वो जंगलात वालों की गाड़ी है, वन विभाग वालों की गाड़ी है। तीसरी बात, जिस जेसीबी को उन्होंने जब्त किया है वो जेसीबी गांव वालों से कह करके, या जेसीबी उन्होंने, हम तो ये मानते हैं कि ये कोई हो सकता है सोची समझी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि इतनी जल्दी, बहुत जल्दी कोई भी चीज़, अगर जेसीबी कोई छोटा साधन नहीं है कि भाई आदमी ड्राइवर सीट पे बैठा और तुरंत उसको लगा दिया रास्ते में। कहीं ना कहीं हमें ये भी नजर आता है कि इसके अंदर कोई ना कोई साजिश भी हो सकती है। और फिर ये भी तो है कि ट्रैक्टर तो गांव में हर तीसरे घर में मिल जाता है, लेकिन जेसीबी गांव में शायद 1 या 2 ही कोई मिलती है, और वो भी गांव में नहीं रहती, वो भी जहाँ पे उनको काम मिलता है वहाँ साइड पे रहती है। तो वहाँ जेसीबी इतनी जल्दी किसी साजिश के तहत ही लाई जा सकती है। उसी को मैं कह रहा हूँ आपसे कि इतनी जल्दी, ऐसा तो नहीं कि कोई भी ऑपरेटर उसकी सीट पे बैठा है और किसी ने फोन करा तुरंत आगे लगा दी। भागती हुई गाड़ियां जब चलती हैं तो इतनी जल्दी से कोई भी चीज नहीं लगाई जा सकती रास्ते में, हमें जहाँ तक लगता है। तो हम यहाँ की बात कर रहे हैं, जो आज की जी घटना है, जो कल की जो घटना हुई है, जो इस बच्चे के साथ हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या प्रशासन की तरफ से किस तरह से अभी तक आप लोगों के पास कुछ इनपुट है? क्या कार्रवाई हुई है? क्या आप मानते हैं किस तरह से? देखिए, कार्रवाई तो मैं अभी इसमें 0% मानता हूँ। कार्रवाई तभी हुई नहीं है, क्योंकि कार्रवाई अगर होती तो हम ये मानते हैं कि जो उन्होंने गिरफ्तार किए थे उनसे कोई न कोई बात निकल के आती या पुलिस हमें बताती, भाई कुछ ना कुछ तो बताती कि इनसे ये हमें जानकारी प्राप्त हुई है। पुलिस ने साफ इनकार कर दिया कि मॉब लिंचिंग नहीं हुई है। एसपी का बयान है, कल का ही एसपी का बयान है। एसपी साहब कहते हैं कि भाई इनकी मॉब लिंचिंग नहीं हुई है। मॉब लिंचिंग नहीं हुई तो एक जेसीबी सामने से लगती है, पीछे से वन विभाग की गाड़ी आती है, उसके अंदर 6-7 लोग जो भी है वो उतर के आते हैं, फिर जो जेसीबी जो लगाते हैं वहाँ पे लोग होते हैं, वो सभी मिल करके इनको मारते पीटते हैं। तो आप बताइए, उसको मॉब लिंचिंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एक भेड़ के द्वारा मारा गया है उसको, तो वो मॉब लिंचिंग नहीं तो क्या है? तो मैं तो इसको यही मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें पुलिस का फेलियर मेरे को अब नज़र आ रहा है, क्योंकि पुलिस सच तक नहीं पहुँच पा रही किसी भी तरह। क्योंकि एसपी का एक बयान आप समझ सकते हो कि एसपी ये बयान दे रहा है कि भाई मॉब लिंचिंग नहीं है, और सबके सामने है कि उनको भेड़ ने मारा है। तो हम तो इस बात को कहेंगे कि भेड़ ने मारा है, मॉब लिंचिंग हुई है और वन विभाग के लोगों को द्वारा हत्या की गई है। क्योंकि किसी भी, अगर मान के चलो उनका लकड़ी का अपना एक कारोबार था, लकड़ी का कारोबार नहीं होता है, वो भी एक कारोबार होता है। वो किसी की कोई ज़बरदस्ती नहीं लेके आ रहे, कोई चोरी करके नहीं ला रहे। वो जो भी व्यक्ति अपने कोई पेड़ जो है जो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, या ऐसा लगता है कि भाई हम दूसरा लगा लेंगे या इस पेड़ में इसको कटवा देते हैं, ज़्यादा पुराना हो गया, वो लोग उन पेड़ों को खरीदते थे, अपनी आजीविका चलाते हैं, अपना गुजर बसर जो भी थी उनकी कर रहे थे। लेकिन उनको क्या पता था कि ये पेड़ जो है उनकी जान ले लेगा वहाँ।
तो कहीं ना कहीं मुझे तो ये लगता है कि देखो सरकार तो करा ही रही है, और ये पूरा का पूरा जो ये प्रोपोगेंडा है ये सारा सरकार का रचाया गया है कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों को, राजस्थान के अंदर की जो मैं बात करता हूँ, दलित और मुस्लिमों को सबसे ज़्यादा दबाया जा रहा है। कहीं भी आप देख लो, मेरे पास लिस्ट है इनकी, मैं आपको बता दूं। रकबर खान को जो मारा गया वो मॉब लिंचिंग के द्वारा मारा गया था। पहलू खान को मॉब लिंचिंग के द्वारा मारा गया। अखलाक खान को मारा गया। इंद्र मेघवाल को सिर्फ एक पानी के लिए मार दिया गया कि वो एक पानी इनका जो मटका पानी होता है, हम वहाँ पे गए थे, हमने सारी घटनाओं को देखा है, नज़दीक से देखा है, सब कुछ देखा हमने। आप समझ सकते हो कि आज भी राजस्थान के अंदर कितना भेदभाव है कि एक बच्चा एक मटके से पानी पीने के लिए गया और टीचर ने उसको ऐसा मारा कि वो मर गया। आप समझ सकते हो आज भी कितना हुए। उसके बाद आप जितेंद्र मेघवाल मूंछों के ऊपर उसको मार दिया गया, उसमें गोली मार दी गई। क्या कोई मूंछ नहीं रख सकता है? हमें ये हमारे भारत देश का संविधान है, ये हमें आज़ादी देता है। ये सर्व धर्म का जो सम्मान करने के लिए हमें बताता है, और सर्व समाज सभी भारतीय जो है संविधान की नज़र में समान है। तो फिर क्यों इतना भेदभाव किया जाता है? आपको मैं लिस्ट बता दूं, कार्तिक भील है, जुनैद नासिर है, सद्दाम खान है, अब एक मौसम खान को वो उसके क्या बोलते हैं, कोई बली वली को बना के कि भाई इनको क्या कुछ करके उसको चढ़ा दिया गया। भाई क्यों? आपको मुस्लिम मिल रहा है क्या इसको बलि चढ़ाने के लिए? और मैं तो ये कहता हूँ कि किसी को भी क्यों चढ़ा हुआ बलि? एक इंसानियत का जो कत्ल जो किया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, कि कहीं ना कहीं इंसानियत इसमें जो है खतरे में नज़र आती है इन बातों से। आप देख लो, उसके बाद आसिफ खान है, सैकुल खान है, जितेंद्र मेघवाल है, अब हमारा भाई वसीम खान जो है इसी मॉब लिंचिंग का शिकार होकर और इसी की भेंट जो है चढ़ गया। तो हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये दलित मुस्लिमों पर जो अपने राजस्थान के अंदर जो अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं इनको दबाने का काम किया जा रहा है, इनको गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन मैं इस गहलोत सरकार को बता देना चाहता हूँ, चेता देना चाहता हूँ, अब वो समय नहीं रहा कि आप लोगों की बात मानी जाएगी। अब समय वो है, हम संविधान की किताब अपने हाथ में लेके चल रहे हैं। हर राजस्थान का नागरिक, यहाँ तक कि हर भारत का नागरिक अपना हक अधिकारों के प्रति जाग रहा है, जागरूक हो रहा है। वो किसी भी सरकार के बहकाव में नहीं आएगा या उनके किसी भी प्रोपेगेंडा के तहत, कोई गलत मानसिकता के तहत बिल्कुल भी बहकाव में नहीं आएगा। चाहे वो हिंदू मुसलमान करें या कुछ भी करें, बहकाव में नहीं आने वाली जनता भी इनके। तो भीम आर्मी कहाँ तक साथ देगी जो इस न्याय दिलाने के लिए, किस तरह से? देखिए, भीम आर्मी का तो काम है, और पूरे भारत देश के अंदर जहाँ पर भी कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार होता है, किसी भी बहन बेटी पर कोई अत्याचार हो या फिर किसी की लिंचिंग कर दी जाती है या किसी प्रकार का कोई अत्याचार अगर हो रहा हो, वहाँ पर न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी सबसे आगे आती है। मुझे लगता है भारत देश के अंदर आज की तारीख में तो सबसे पहले भीम आर्मी है, और बाकी बहुत से सामाजिक संगठन है। मैं सभी की कदर करता हूँ, सभी का सम्मान करता हूँ। लेकिन जैसे ही हमारे वसीम भाई के साथ जो मॉब लिंचिंग हुई है, मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ है, मुझे लगता है कि सभी सामाजिक संगठनों को एक मंच पर आकर के भाई के लिए न्याय की बात करनी चाहिए, सरकार से अपनी मांग रखनी चाहिए। हमारा भाई वापस नहीं आ सकता, लेकिन सरकार इस भाई के परिवार की मदद कर सकती है अगर चाहे तो। हम अगर मदद नहीं करेगी तो हम चाहेंगे कहीं ना कहीं सरकार खुद करवा रही है, इसीलिए ना तो न्याय दे रही है और उल्टा मॉब लिंचिंग के माध्यम से हमारे भाइयों को मरवाने का काम कर रही है। थैंक यू बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से अलीगढ़ जिले में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, अब इन पे कब तक लगाम लगेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।